नमस्कार साथियों। जो पिछले 3-4 महीने से यूएसए और ईरान के बीच युद्ध चल रहा था, वो युद्ध अब आखिरकार खत्म होने वाला है। जिस युद्ध के चक्कर में पूरी दुनिया की इकोनॉमी खतरे में आ गई थी, साथ ही साथ भारत में भी उसका प्रभाव देखने के लिए मिला था, क्योंकि भारत में भी गैस एंड पेट्रोल के दाम बढ़ गए थे। आखिरकार वो युद्ध खत्म होने वाला है। क्या हम फिर से मान सकते हैं कि फिर से दुनिया की इकोनॉमी पटरी पे आ जाएगी? तो आइए जानते हैं कि इस डील में एक्चुअल में हुआ क्या है एंड डोनाल्ड ट्रंप ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर क्या कहा है, साथ ही साथ इस डील को लेकर ईरान क्या प्रॉमिस कर रहा है एंड इजराइल क्यों टेंशन में आ गया ये डील को लेकर, एंड साथ ही साथ पाकिस्तान का भी इस डील के साथ क्या कनेक्शन है एंड इंडिया के लिए ये डील कितना इंपॉर्टेंट है। आइए जानते हैं पूरी डिटेल्स में। एंड ये स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर भी थोड़ा सा कर दीजिए। तो आइए पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि युद्ध कैसे शुरू हुआ था। देखिए, युद्ध शुरू होने का कारण यह था कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, जिसको लेके वर्ल्ड में टेंशन आ गई थी एंड जिसकी वजह से अमेरिका एंड इजराइल मिलके ईरान के ऊपर अटैक किए थे, जिसके बदले में जवाब में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया था, जो समुद्री रास्ता है उसको बंद कर दिया था एंड जिसकी वजह से पूरी दुनिया में ऑयल क्राइसिस आ गई थी। यह है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जिसको बंद करने से ग्लोबल ऑयल सप्लाई बंद हो गया था, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी खतरे में आ गई थी, एनर्जी एंड सिक्योरिटी भी खतरे में आ गया था, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा क्रूशियल ट्रेड रूट था। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होके वर्ल्ड का, दुनिया का हर दिन का 20% ऑयल सप्लाई इसी रूट से ही होता था एंड हर कोई चाहता था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जितना जल्दी हो जाए खुल जाए, क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी था। लेकिन इस युद्ध में कोई भी देश डायरेक्टली उतरना नहीं चाहता था। कोई भी देश ये नहीं चाहता था कि भाई मैं युद्ध में उतर के अपने ही देश का पैसा बर्बाद कर दूं। तो हर कोई वेट कर रहे थे कि कब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाए एंड इसको लेके पूरी दुनिया में ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ गया। हर कोई ब्लेम लगाने लगे कि इसकी वजह कौन है, इसका जिम्मेदार ट्रंप है। तो आखिरकार ट्रंप को भी कहीं ना कहीं झुकना पड़ा एंड ट्रंप भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बैकफुट में आ गया है एंड उसको लेके अब यूएसए एंड ईरान के बीच एक डील हुआ है जिसका नाम है पीस डील। एंड अब हर कोई ये भी बोल रहे हैं कि भाई साहब, अगर ये डील करना था, पीस डील करना था, तो अटैक ही क्यों किए थे? तो आखिरकार उनके बीच सीज फायर का सुलह हो गया है कि दोनों कोई भी आपस में क्या ना मिलिट्री एक्शंस नहीं लेंगे, हॉर्मुज़ को रीओपन कर देंगे, ऑयल फ्लो फिर से रिटर्न हो जाएगा। साथ ही साथ जितने भी सारे सैंक्शंस किसने लगाए थे, ना यूएसए ने लगाए थे, वो सारे सैंक्शंस को भी वो हटा देगा। और साथ ही साथ जो न्यूक्लियर टॉक्स है वो आपस में बैठ के डिप्लोमेटिक तरीके से वो न्यूक्लियर के ऊपर बात भी करेंगे। एंड यहां पे ईरान भी एक प्रॉमिस करता है, ईरान भी वादा करता है, भाई ठीक है, अब जो पीस डील होगा ये सबके लिए, दुनिया के लिए तो अच्छा होगा। मैं भी एक प्रॉमिस करता हूं, क्या ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को पूरी इंटरनेशनल शिपिंग के लिए ओपन कर दूंगा। जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको बंद तो नहीं करूंगा, लेकिन 60 दिन के लिए पॉज कर दूंगा एंड वो 60 दिन के अंदर आईएईए डिपार्टमेंट आए, इंस्पेक्टर्स आए और इंस्पेक्शंस करके जाए, वो न्यूक्लियर साइट जाके देखें कि मैंने जो यूरेनियम रखे थे वो किस पर्पस के लिए रखे थे, क्या वो मैंने न्यूक्लियर प्लांट के लिए रखे थे या फिर न्यूक्लियर वेपन्स के लिए रखे थे, उसका भी जांच होनी चाहिए। और इसमें पूरी तरह से सहायता कौन करेगा, ना ईरान पूरी तरह से सहायता करेगा, वो ये वादा भी कर रहा है। एंड साथ ही साथ ये भी बोल रहा है कि भाई देखो, हम मिसाइल और ड्रोन में भी अटैक अब नहीं करेंगे। ठीक है, ये ईरान का प्रॉमिस कर रहा है। तो इसका प्रॉमिस के चलते अब ये भी बोल रहा है, कौन, अमेरिका भी बोले ठीक है हम भी ब्लॉकेड हटा देंगे। ब्लॉकेड क्या था, देखिए, जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसने बंद किया था, ना ईरान ने बंद किया था, तो यूएसए ने ब्लॉकेड लगा दिए थे। ब्लॉकेड मतलब अगर कोई भी जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ होकर नहीं आएगा, अगर रास्ता किसने बंद कर दिया है, ईरान ने, तो ईरान का भी एक शिप बाहर नहीं आ पाएगा, उसको ब्लॉकेड कहते हैं। और ये लगाया था किसने, ना ये लगाया था अमेरिका ने। तो अब यूएसए कहता है कि ठीक है हम भी ब्लॉकेड हटा देंगे, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई बढ़ जाएगी, ऑयल प्राइस घट जाएगी, शिपिंग कॉस्ट भी घट जाएगी, और साथ साथ ग्लोबल मार्केट में एक स्टेबिलिटी फिर से आ जाएगी। ठीक है, लेकिन इस सब चीज के बीच, ये सारे घटना मामला के बीच टेंशन में आ गया है कौन, टेंशन में आ गया है इजराइल, क्योंकि ईरान का जो सैन्य प्रभाव था या जो मिलिट्री उसके जो बढ़ रहे थे, वो सबसे बड़ी सिक्योरिटी थ्रेट किसके लिए है, ना इजराइल के लिए है। इजराइल के लिए है, क्योंकि इजराइल की सबसे बड़ी कंसर्न, बड़ी चिंता सबसे कौन सी है, ना ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अगर ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम में ये सक्सेस हो जाता है तो ये सबसे बड़ा खतरा किसके लिए होगा, ये सबसे बड़ा खतरा ईरान के लिए होगा। इजराइल कभी नहीं चाहेगा कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि अनऑफिशियली इजराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। ये हर कोई मानता है, हर कोई देश जानता है। और इसको सपोर्ट कौन किया है, इसको सपोर्ट इसमें न्यूक्लियर बनाने में अमेरिका ने किया है, ये भी हर कोई मानते हैं। ठीक है,
ऑफिशियली इसका कोई फैक्ट नहीं है। और साथ ही साथ देखिए, न्यूक्लियर हथियार अगर ईरान के पास आ गए तो मिडिल ईस्ट में पूरी तरह से इंस्टेबिलिटी भी आ जाएगी। तो इजराइल चाहता था कि इसको पूरी तरह से एक डिप्लोमेटिक तरीके से पूरी तरह से इसका स्थायी समाधान हो, ना कि ऐसा नहीं कि 60 दिन 70 दिन के बीच फिर से युद्ध शुरू हो जाए। ये चाहता था कौन? ये चाहता था इजराइल चाहता था। एंड इजराइल इस पीस डील में इसलिए भी खुश नहीं है कि ईरान के ऊपर जितने सारे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने चाहिए, जितने भी सारे कंडीशन लगाने चाहिए, वो सख्ती से नहीं कर, वो मतलब स्ट्रिक्ट से नहीं हो रहा है। मतलब वो, हाँ, मतलब जैसे कि हर कोई देख रहा है कि ये थोड़ा सा बैकफुट में आके हम लोग कर रहे हैं। मतलब जो भी किसका, मतलब इजराइल का सबसे अच्छा दोस्त कौन? यूएसए कर रहा है, जो कोई भी कर रहा है, ये बैकफुट में आके ही खुद कर रहे हैं। लेकिन जितना सख्त कंडीशन लगाना चाहिए उतना सख्त कंडीशन नहीं लगा रहे हैं ईरान के ऊपर, क्योंकि अब तक फाइनल कंक्लूजन नहीं निकला है कि न्यूक्लियर का जो प्रोग्राम चला रहा था कौन? ईरान, उसका फाइनल कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि ईरान खुद बोल रहा है कि 60 दिन के लिए मैंने ये प्रोग्राम पॉज किया, जिसको चेक करना है आके चेक करके चले जाए। इसीलिए ईरान के इस डील के साथ इजराइल बिल्कुल भी खुश नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर जितना प्रेशर बनाना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर, इजराइल मानता है कि उतना प्रेशर किसने नहीं दिया है। एंड इसकी वजह से इसका जो प्रभाव है मिडिल ईस्ट में और भी बढ़ जाएगा। ये कौन मानता है? ये इजराइल मानता है। क्योंकि देखिए, इजराइल एक ऐसा कंट्री है जिसकी चारों ओर मुस्लिम कंट्री, आप सबको पता है, ये लेबनान, सीरिया, इराक, जॉर्डन, कुवैत, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, एंड इधर है सबसे बड़ा उसका दुश्मन कौन? ना ईरान। जब कभी भी युद्ध होता है, जब कभी कंफ्लिक्ट होता है किसके साथ? ना पैलेस्टाइन के साथ जब कभी कंफ्लिक्ट आता है तो उतर आता है कौन युद्ध के मैदान में? युद्ध के मैदान में उतर आता है ईरान, जो कि इजराइल से इकोनॉमिकली तो स्ट्रांग है, देश के हिसाब से भी बहुत बड़ा है, एंड कहीं ना कहीं उसके पास भी इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट हैं जो कि इजराइल को बैकफुट में ला सकता है। ठीक है, लेकिन अब इस सबके बीच एक मजेदार किस्सा भी यहां पे सुनने के लिए मिल रहा है कि पाकिस्तान का इसके साथ कनेक्शन है। ये जो डील हुआ है, इस डील में पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि इस डील का कंफर्मेशन आने से पहले किसने इसका सोशल मीडिया में जारी किया था? इसका जारी किया था शहबाज शरीफ ने सबसे पहले जारी कर दिया था कि ईरान और यूएसए के बीच पीस डील होने जा रहे हैं। बाद में इसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी कंफर्म किया था। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि जो शहबाज शरीफ इतना बड़ा क्रेडिट ले रहा है कि भाई साहब मैं ही हूं वो पीस डील के पीछे, अब अगले साल तो ये भी डिमांड करेगा कि भाई मुझको भी नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इस डील में पाकिस्तान का उतना ही हिस्सा है जितना कि गुलाब जामुन में गुलाब का होता है, क्योंकि आप सबको पता होगा, क्योंकि अगर इसने ये पीस डील करवा है तो सबसे बड़ी बात है ये जो टॉक होने जा रहा है, ये जो साइन होने जा रहा है डील का, वो जेनेवा में इनकी यानी कि स्विट्जरलैंड में क्यों हो रहा है? क्यों ये इस्लामाबाद में नहीं हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो यहां पे पैदा होता है, और सबको पता है कि इस डील के पीछे यूएसए के जितने भी सारे ऑफिशियल्स थे और ईरान के ऑफिशियल्स थे, वो दोनों ही आपस में बात करते थे, ये बस अपना क्रेडिट लेने के लिए बीच में आ चुका है। ठीक है ना? लेकिन अब सबसे बड़ा जरूरी पॉइंट, ये इंडिया के लिए भी ये डील बहुत ही जरूरी था, क्योंकि हम 80% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और क्योंकि हमारे पास इतने सारे स्टॉक थे ऑयल के और रसिया भी हमको सप्लाई करता था, तो उतना प्रभाव नहीं आया था इंडिया में जितना आना चाहिए था। क्योंकि आपको भी पता होगा जो ऑयल के दाम अभी बढ़े हैं, कुछ दिन पहले से ही बढ़े हैं। यानी कि जो तेल मान लीजिए कि उड़ीसा में 103-102 रुपए की प्रति लीटर था, वो अभी 109, यानी कि 8-9% का ही इजाफा हुआ है, क्योंकि हमारे पास उतना ऑयल का भंडार थे। ठीक है ना? अगर ये नहीं होता तो हम भी तो और कुछ दिन के लिए सस्टेन करते, आखिरकार इंडिया में भी वो प्रॉब्लम और बड़ी मात्रा में दिखाई देती। ठीक है, इसलिए हमारे लिए भी ये बहुत जरूरी था कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल्दी से जल्दी ओपन हो जाए। एंड साथ ही साथ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होने के बाद होगा क्या? हो सकता है कि ऑयल इंपोर्ट बढ़ जाए, एंड पेट्रोल एंड जिसको लेके हम सारे इतने प्रेशर में थे, वो प्रेशर भी घट जाए। एंड इसी पेट्रोल के चक्कर में, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था, वो भी घट जाएगा। ठीक है, एंड सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि ईरान का चाबर पोर्ट जो ईरान का है, एंड इसको लेके जो ट्रेड डील होने वाला था, यानी कि जो प्रोजेक्ट होने वाला था ईरान का और इंडिया का, वो फिर से शुरू हो जाएगा। तो साथियों, आपको क्या लगता है कि ये ट्रेड डील के पीछे क्या सच में पाकिस्तान का हाथ है? क्या सच में इसमें डोनाल्ड ट्रंप बैकफुट में आ गया है, या फिर ये ईरान की मजबूरी है कि वो ट्रेड डील करने के लिए मान चुका है? आपका क्या मानना है? जो भी आपका मानना है कमेंट में आप अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, जय जगन्नाथ।